आज मैं छोटू बाइक पैन खजोली से। ये मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 बाइक है, बट BS6 का ये फर्स्ट मॉडल है क्लासिक। इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये जो चेक इंजन लाइट दिख रहा है, यानी माल फंक्शन लाइट ऑटोमेटिक वर्क करते रहता है। और साथ ही बात करें बाइक स्टार्ट होने के बाद भी ये चेक इंजन लाइट ऑफ नहीं हो रहा है और बाइक में ओवर मिसिंग कर रहा है। तो अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे बाइक का हम इग्निशन कर लिया ऑन, और इग्निशन जैसे ऑन करेंगे ना, देखिए यहाँ पे आगे हम OBD के होम स्क्रीन पे, जो कि TLC कपलर से यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर रखे हैं, और OBD से स्कैन करके देखते हैं कि बाइक के अंदर क्या इशू है जिसके वजह से बाइक में काफी ज्यादा मिसिंग कर रहा है और साथ ही बाइक में स्टार्टिंग का समस्या आ रहा है। इस बाइक के अंदर ना 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, यानी कि हीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं ना, तो इसके अंदर 12 वोल्ट का रेफरेंस वोल्ट मिल जाता है। 4 वायर का मिलेगा और एक है अनहीटेड, यानी कि 2 वायर का। तो अनहीटेड में बाइक स्टार्ट होने के बाद हीट होता है ऑक्सीजन सेंसर, और अनहीटेड में क्या है कि जैसे बाइक का इग्निशन ऑन करेंगे ना, तो ऑक्सीजन सेंसर हमारा ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ECM से डायरेक्ट 12 वोल्ट का करंट आता है। अभी बात कर ले इस बाइक में, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन सेंसर का एक फॉल्ट कोड आ रहा था, जो कि हमारा फर्स्ट फॉल्ट कोड ये रहा P0030 एंड P0030। ये जो अगर फॉल्ट कोड आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि बाइक के अंदर ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम है। फिलहाल ऑक्सीजन सेंसर का 3-4 फॉल्ट कोड रहता है, 3-4 फॉल्ट कोड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दूंगा। और सेकंड मेथड बात कर ले, अब जो इस बाइक के अंदर दूसरा जो हमारा फॉल्ट कोड है, टोटल तो यहाँ पे 4 है, दूसरा पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा जो हमारा फॉल्ट कोड आ रहा है वो है करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर, जिसका फॉल्ट कोड आया P0335 जो हमारा फॉल्ट कोड है करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट। करेंट शाफ्ट हो गया, जिसको आप लोग नॉर्मली पिकअप कॉइल बोलते हैं ना, बाइक का पिकअप कॉइल खराब हो गया, जिसके वजह से बाइक में लॉन्ग सेल्फ लेकर स्टार्ट हो रहा है और साथ ही मिसिंग कर रहा है। ये मत सोचिए कि भाई बाइक स्टार्ट हो रहा है तो पिकअप कॉइल सही होगा। जो हमारा OBD स्कैनर फॉल्ट बता रहा है वो सही फॉल्ट कोड है करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर। और इस बाइक में जो है तीसरा जो हमारा फॉल्ट है टाइमिंग रिफरेंस हाई सोल्यूशन सिंगल। अब ये फॉल्ट कोड जो P0373, ये फॉल्ट कोड रॉयल एनफील्ड के PDF डायग्राम से हमने मैच किया, इसका फॉल्ट कोड कुछ दे ही नहीं रहा है। तब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये फॉल्ट कोड है P0373। ये जो फॉल्ट कोड है ये किस चीज का फॉल्ट कोड है, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड का जो ऑफिशियल PDF उसके अंदर इस फॉल्ट कोड का हमने कोई भी ऐसा नहीं देखे, सर्च करके कुछ नहीं आ रहा है। बाकी इधर सभी फॉल्ट कोड को हमने सर्च किए तो सभी आ रहा है। वैसे ये तो सभी भाई को पता रहता है कि S2 हीटेड सर्किट ये जो ऑक्सीजन सेंसर का है। और दूसरा जो फॉल्ट कोड है P0335, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर, यानी कि पिकअप कॉइल में। और तीसरा जो हमारा ये जो फॉल्ट कोड है टाइमिंग रिफरेंस हाई, टाइमिंग सेंसर तो भाई इसमें कहीं पर लगा हुआ नहीं है। जो फॉल्ट कोड था P0373, इस फॉल्ट कोड का हमने ChatGPT पे यूज किया है। टाइमिंग रेफरेंस हाई रेजुलेशन सिंगल एरिकेट रेफरेंस, और यहाँ पे देखिए डिटेल लिखा हुआ है। और यहाँ पे संभावित कारण खराब केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर CKP, करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब रहेगा तो भी आपको ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा P0370, जो कि इस बाइक में पिकअप कॉइल ऑलरेडी खराब है, फॉल्ट कोड आ रहा है। उसके बाद है सेंसर के वायरिंग या कनेक्शन में ढीलापन या टूट फूट का या फिर जंग लगना, सेंसर का टाइमिंग ढीला होने की वजह से, शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब होने की वजह से भी ये फॉल्ट कोड आएगा। तो चलिए बाइक में 2 सेंसर हम फटाफट से रिप्लेस करते हैं। CKP सेंसर यानी करेंट शाफ्ट पोजीशन सेंसर है, उसके लिए तो आर्मेचर असेंबल रिप्लेस करना पड़ेगा, और दूसरा ऑक्सीजन सेंसर असेंबल हमारा रिप्लेस होगा। तो ऑक्सीजन सेंसर वायरिंग हार्नेस कैसे टेस्टिंग करना है, ऑक्सीजन सेंसर कैसे टेस्टिंग करना है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नहीं है तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाइक का हमने रॉयल एनफील्ड का RH कवर को ओपन कर लिया, और यहाँ पे आर्मेचर को हम परफेक्ट बाहर निकाल लिया खोल के। ये रहा हमारा आर्मेचर। जब हमारा आर्मेचर जो गर्म था ना, उस टाइम इसका पिकअप कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दिखा रहा था। अब ये ठंडा हो गया, तभी शायद मुझे लग रहा है कि कम जाएगा। यहाँ पे मल्टीमीटर को देखिए हमने बीप मोड पे सेटिंग कर लिया। अभी यहाँ देखिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका मल्टीमीटर के अंदर तो पिकअप कॉइल का रीडिंग है, इसका रीडिंग कितना आ रहा है। पैर को ज्वाइंट करना, देखिए यहाँ पे 397, 96, जबकि गर्म था बाइक उस टाइम हम टेस्टिंग किए थे, तो इसका रीडिंग आ रहा था सीधा 410, जबकि इसका रीडिंग 360 से ऊपर और 380 के अंदर होना चाहिए, उसके बाद ही ये पिकअप कॉइल सही है। अगर 380 से रीडिंग ऊपर जा रहा है या 360 से नीचे आ रहा है, उस टाइम आपको समझ आना कि बाइक का पिकअप कॉइल खराब हो गया। पिकअप कॉइल
अलग से आपको तो मिलेगा नहीं, उस टाइम आर्मेचर असेंबल रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये BS6 बाइक में आप देखे थे OBD से स्कैन किए थे, उस टाइम फॉल्ट आया था क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का, जो कि ये रहा हमारा पिकअप का। अब इस बाइक के अंदर मैं क्या करता हूँ, ब्रांड न्यू आर्मेचर कॉइल इंस्टॉल करता हूँ। रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन स्टार्टर कॉइल, यहाँ पे लिखा है स्टार्टर असेंबल कॉइल पल्स स्टार्ट कॉइल, जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 1500 रुपया। और ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है आर्मेचर कॉइल असेंबल है। अगर पार्ट नंबर की बात कर ले तो ऊपर मेरा हमारा पार्ट नंबर। चलिए इसको फटाफट से आप देखिए, अनबॉक्सिंग किया है। और ये हमारा रहा दोनों का दोनों आर्मेचर कॉइल, देख लीजिए ये आर्मेचर कॉइल असेंबल है। अभी चलिए ब्रांड न्यू आर्मेचर कॉइल को हम रेजिस्टेंस चेकअप करते हैं, पिकअप कॉइल का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। दो बाइक में बैटरी वोल्टेज चार्ज हो रहा था परफेक्ट, लेकिन पिकअप कॉइल खराब होने की वजह से बाइक में स्टार्टिंग का इशू था। 376, अब पुराने वाले में कितना था, 410 जा रहा था, 396 जा रहा था। अब मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि 380 से नीचे अगर रीडिंग रहेगा या 360 से ऊपर रहेगा तो आप उस टाइम आपका पिकअप कॉइल सही है। अगर 380 से ऊपर रीडिंग चला गया, 381 हो गया, 390 होगा, तो उस टाइम आपका पिकअप कॉइल शॉर्ट कर गया, पिकअप कॉइल खराब है। और यहाँ आप देखिए 375, 374 इसका रीडिंग आ रहा है, यानी नया वाला पिकअप कॉइल हमारा परफेक्ट सही है, पुराना वाला खराब हो गया। अभी चलिए ब्रांड न्यू पिकअप कॉइल एंड आर्मेचर असेंबल को रिप्लेस करते हैं। उसके जस्ट बाद बाइक में दूसरा जो रिप्लेस करना है वो है ऑक्सीजन सेंसर, क्योंकि स्कैनिंग में ऑक्सीजन सेंसर का भी फॉल्ट बता रहा था, तो ऑक्सीजन सेंसर भी हम नया डालेंगे। उसके बाद देखते हैं बाइक में स्टार्टिंग एंड मिसिंग का जो समस्या है वो सॉर्ट हो रहा है या नहीं। आर्मेचर कॉइल हमने परफेक्ट सेटिंग कर दिया है। अब बात कर लिए हमारा ऑक्सीजन सेंसर, जो कि ये हीटेड ऑक्सीजन सेंसर है। 4 वायर का जो ऑक्सीजन सेंसर आता है ना, वो हीटेड ऑक्सीजन सेंसर आता है। अब चलिए ऑक्सीजन सेंसर को खोल के हम बाहर निकालते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है इसका खराब हो गया है। एक आता है अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर, जो कि हमारा 2 वायर का रहता है। अनहीटेड यानी कि उसको हीट करना पड़ता है बाइक स्टार्ट होने के बाद। और एक आता है हीटेड, जो कि 4 वायर का रहता है। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो ये ऑक्सीजन सेंसर ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है। और अब भाई इसका प्राइस जो है ना कम नहीं, पूरे 3000 रुपये का ये ऑक्सीजन सेंसर आता है, जो कि रॉयल एनफील्ड बाइक का 4 वायर का है। अगर इसी के जगह R15 का रहेगा ना 4 वायर का, तो उसका 56 या 5700 रुपया एक ऑक्सीजन सेंसर का प्राइस है। ऑक्सीजन सेंसर में खराबी होने के बाद सबसे पहले बाइक में झटका का, माइलेज का, मिसिंग का समस्या आएगा, क्योंकि इससे हमको ये पता नहीं चल पाया कि बाइक में कितना फ्यूल जल के एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल रहा है। इसलिए ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट कोड आया था। तो अभी बाइक के अंदर मैं ऑक्सीजन सेंसर को रिप्लेस कर देता हूँ। और इस ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग कैसे करना है, यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं, ये सब कैसे चेकअप करना है, डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो कि 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर आता है वो हीटेड ऑक्सीजन सेंसर आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन सेंसर हीटेड, MRP 3000 रुपया प्राइस है। और ये इसका पार्ट नंबर हो गया, जो रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर है। तो भाई देखिए, यही हमारा ऑक्सीजन सेंसर है। अगर आपको 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर का बाईपास वीडियो चाहिए तो एक बार हमें फटाफट से जरूर से कमेंट कीजिएगा कि इस ऑक्सीजन सेंसर को रिप्लेस नहीं करके इसको बाईपास कैसे करना है। और ये जो सॉकेट यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें कितना वोल्ट करंट आना चाहिए, ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। ये ऑक्सीजन सेंसर खराब होने का रीजन एक ही है, क्योंकि इस बाइक का जो है ना ये लेग गार्ड ये नीचे होकर के लगा हुआ था, जिसके वजह से क्या होता था कि ऑक्सीजन सेंसर का वायर कट गया था। तो बाद में वेल्डिंग करवा दिया है। ऑक्सीजन सेंसर हमारा परफेक्ट टाइट हो गया। अब इसको अंदर में इसका लॉक फंसाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे बांध भी देंगे एक टाइट केबल से। अब बात कर ले ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग कैसे करना है, तो भाई वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। दोनों प्रॉब्लम के ऊपर हमने तो प्रॉपर काम कर दिए हैं। फर्स्ट की बाइक में था ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम, ऑक्सीजन सेंसर नया डाल दिया। आर्मेचर कॉइल हमने नया डाल दिया, जो पिकअप कॉइल का लेकर प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे चलिए इसको करते क्या है, फॉल्ट कोड क्लियर DTC करते हैं। बाइक के अंदर जो भी फॉल्ट है ना उसको क्लियर कर देता है। देखिए अभी भी ये फॉल्ट कोड दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी तक उसका फॉल्ट कोड हम क्लियर किए नहीं है। चलिए फटाफट से बाइक के अंदर जो भी फॉल्ट कोड है इसको क्लियर DTC कर दिए। क्लियर DTC करने के बाद ग्रीन लाइट आ गया। अब इग्निशन ऑफ करके करना क्या, आपको ऑन करना है। 1-2 सेकंड के बाद इग्निशन ऑन करना है। देखिए आप इग्निशन हम ऑन कर दिए, इग्निशन ऑन। अब चलिए बाइक के यहाँ पे सेल्फ दबा रहे हैं। अब सेल्फ से स्टार्ट किया। अब बाइक के अंदर बिल्कुल भी चेक इंजन लाइट नहीं चल रहा है। अब बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट भी हो रहा है। देखिए थ्रोटल भी परफेक्ट हमारा ले रहा है। पहले क्या था कि बाइक का जैसे थ्रोटल देते थे बाइक भुर करके बंद होने लगता था, लेकिन अभी देखिए ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रहा है। मेन जो बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम था वो दो सेंसर खराब होने की वजह से बाइक को इश्यू को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बार बार ये चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा था। और साथ ही बाइक में मिसिंग का समस्या था। तो कभी भी आप लोग के बाइक में अगर मिसिंग का समस्या आ रहा है,
सबसे फर्स्ट BS6 की बाइक है तो उस टाइम OBD लगा के स्कैन कीजिए, तो जो भी फॉल्ट कोड आ रहा है उस फॉल्ट कोड के ऊपर काम कीजिए, आपके बाइक का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात कर लीजिए जो हमारा 4 वायर का ऑक्सीजन सेंसर है, इसको कैसे टेस्टिंग करना है कि ऑक्सीजन सेंसर खराब है या फिर यहाँ तक प्रॉपर करंट आ रहा है या नहीं, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है या नहीं तो आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।